अवसर पर आए, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। और मुझे खुशी है कि हम जिस नेता की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, हम जिस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, उस विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे आदरणीय नेताजी, वो भी भक्त किसके थे? हनुमान जी के भक्त थे। कभी भी सैफई जाइए तो सबसे बड़ी जो मूर्ति लगी है उनकी समाधि के सामने वो हनुमान जी की है, कम से कम 40 फीट ऊंची। कभी सैफई जाएंगे तो देखेंगे नेताजी के पगजिन्नों पर चलने का हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प के क्रम में भाई ब्रजेश जी ने कहा कि आपको मंदिर के शिलान्यास में आना है। मैंने कहा कि डेट आगे पीछे कर लो, क्योंकि इनको पता है आज हमारे जिले के नेता बड़े हैं, उनकी बेटी की शादी और दिन ही में तो प्रदेश अध्यक्ष जी चले गए, कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे। संगठित होने का एक मंदिर, एक नजरिया होता है। जहाँ मंदिर बनता है वहाँ लोग गांव के एक साथ इकट्ठा होकर बैठते हैं। एक तो श्रद्धा है, उसके साथ संगठित होने का एक स्थान भी मिलता है। किसी के दरवाजे एक साथ नहीं बैठ सकते, और जब संगठित हो गए तभी किसी बड़ी ताकत से आप लड़ सकते हो। एक ही ताकत हम गरीबों के पास। वैसे तो भाषण देने के लिए कहा जाता है कानून एक समान, कानून गरीब और अमीर सबके लिए एक बराबर है, लेकिन मैं नहीं मानता। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कानून की भाषा तो एक बराबर लिखी है, लेकिन हम गरीबों के पास ये जो बड़े लोग हैं, हम गरीबों के लिए जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, तो जो छोटे जानवर होते हैं उस मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं वो मकड़ी के जाले को फाड़ के निकल जाते हैं। वैसे कानून है। हम गरीबों के विशेष तौर पे हमारे दल के जो चाहने वाले लोग हैं, उनको इस समय जो कानून के मकड़ जाल में हम लोगों को फंसाया जा रहा है, और जो बड़े लोग गलती करते हैं, जो इनकी सत्ता शासन में मिले हुए वो गलती करते हैं, उनके लिए वो मकर जाला फाड़ के निकल जाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनके लिए हमारे ऊपर भेदभाव करके हमारे ऊपर गलत मुकदमे लाते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारे लिए नहीं खड़े। ये थोड़ा सोचने का विषय है। बस यही हम चाहते हैं कि जब संगठित रहोगे, एक रहोगे, तो आपसे कोई नहीं लड़ सकता। इसलिए एकता, यही 5 उंगली जब एक हो जाती है तो मजबूत हो जाती है, एक उंगली टूट सकती है। इसलिए एक रहने के लिए भी मंदिर बहुत जरूरी है। इसलिए भाई बलवान यादव जी जो रामनगर जी, अच्छा आए हैं, कहाँ हैं? हाँ अभी आए हैं चट्टान। और रामनगर में आओ, आज हमें भी दुख है। मैंने उस दिन विजय जी के यहाँ शक्तिलाल जी की पुण्यतिथि में भी कहा, आज हमें कमी खल रही जय सिंह यादव की। और ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन रात में 11 बजे तक मेरी बात हुई। उसी दिन 12 बजे उनके फिर से अटैक पड़ गया। हमारे यहाँ कुर्सी विधानसभा के पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लोकुश यादव की माँ की रही थी, मैं वहां गया, वरना मैं शायद मेडिकल कॉलेज होता तो आज वो जिंदा होता। मुझसे अवधेश जी ने कहा, उनके दामाद जी ने, कि भैया मैं मेडिकल कॉलेज लेके आ रहा हूँ। तो हमने कहा चलो, हमने कहा कोई दिक्कत? तो कहा आज कोई दिक्कत नहीं, दिखाने जा रहे हैं। तो हमने कहा चलिए मैं जा रहा हूँ। कुर्सी जब रास्ते में था, और जब लौट के 6 बजे आए, मैंने खुद फोन किया तो उन्होंने कहा हम 12 बजे आ गए भैया, कल दिखाएंगे फिर आकर। फिर जब मेरी रात में 10 बजे बात हुई तो जो उन्होंने बातें बताई जय सिंह जी ने, वो जब मैं सोच लेता हूँ तो आज भी दर्द होता है। गरीबी बहुत खराब चीज है। उन्होंने जीवन भर समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों की मदद करने का काम किया, कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। दूसरों के लिए न जाने कितने लोगों को लेकर के मेरे पास आते थे जब मैं एमएलसी था, और कई बार निधि से झगड़ करके पैसा लेके गए इलाज के लिए। और जब उनकी इलाज का मामला आया तो कोई नहीं खड़ा। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए। मेरे से तो उन्होंने बताया नहीं कि दिक्कत है, और जब रात में बताया तो इनकी बेटी, इनकी माँ और जय सिंह स्वयं दामाद लाइन पे थे, कॉन्फ्रेंसिंग गवाह है। मैंने कहा सुबह 9 बजे आइएगा, मैं पूरा पैसा लेकर के मेडिकल कॉलेज में खड़ा मिलूंगा। पूछ लीजिए, मैंने कहा, हमने कहा मैं नहीं हूं पद पे, लेकिन मैं आपके लिए
क्योंकि आपने पार्टी का काम किया। मैं पैसे लेकर के मेडिकल कॉलेज 9 बजे खड़ा मिलूंगा। ये गवाह इनकी माँ है, इनकी बहन है, इनके दामाद है जयसिंह के। लेकिन कौन जानता था कि रात में उसी के बाद मेरी फोन कटा है। शायद मेरी ही अंतिम बात हुई होगी रात की 11 बजे। मैं भले नहीं आता था, लेकिन हम सुख दुख में जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, लेकिन जिनके लिए उन्होंने दिन रात किया, शायद उस दिन पैसा होता उनके पास तो रामनगर वापस न लौट के आते और वहां उसी दिन ऑपरेशन हो गया होता। ये बहुत जब सोचता हूं तो पीड़ा होती। चुन चुन के समाजवादी लोगों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं। कौन खड़ा होगा? ब्लॉक की मीटिंग होती है, तहसील की मीटिंग होती है, वही लोग आज बैठते हैं जिनको आपने नकार करके दूसरे लोगों को बनाया, दुश्मनी लिया गांव में, आपने एजेंट बने, आपके ऊपर कार्रवाई हो रहा। कौन खड़ा हो रहा आपके लिए? हम लोग एक हो जाएंगे, सबकी लड़ाई में मैं खड़ा हूंगा, भले मुझे जेल जाना पड़े। मैं जेल जाने से परवाह नहीं करता हूं। अभी कई बार जेल गया हूं और अपने घर के मुकदमे के लिए नहीं गया और पार्टी के लिए गया। इसी प्रकार इनके ब्लॉक का मामला है। एक मौजूदा प्रधान हमारा, उसके ऊपर गलत मुकदमा 302 को लिखा गया। सारा जिला जानता है, सारे अधिकारी जानते हैं कि उसको गलत फंसाया गया। लगातार मैं उसकी लड़ाई लड़ता रहा। जब नई प्रशासन बाराबंकी जेल भेज पाया तो केस उठा के लिए चले गए दूसरे जिले में, पूरा केस ट्रांसफर करा ले गए, फिर वहां से जेल भेजे। लोग कहते हैं हम यदि फंसे कोई बात नहीं, हमारे पास दुख पड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन जो अपने लोग हैं जिनके लिए हमने कुछ किया है, कम से कम वो दुख में शरीक तो हो जाए। यही तो चाहते हो आप। इसलिए मैं आपसे, कोई राजनीतिक ये नहीं है, लेकिन आप अपने लोग हो तो ये दर्द है, इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग एक रहें, और जब एक हो जाएंगे तो लड़ने के लिए मजबूत हैं। जैसे इन्होंने 3 दिन पहले कहा तो मैं आज हाजिर हूं। इसी प्रकार मैं इस मंदिर की पवित्र धरा पे कह के जा रहा हूं, जब किसी के ऊपर कोई संकट अपने ऊपर आए तो आप हमें बताएंगे, तो जिस दिन कहेंगे उसी दिन हाजिर होंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की पैदाइश ही संघर्ष की पोख से हुई है। नेताजी ने हमेशा कहा अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाना ही समाजवादी है। जहां 5 लोग हो वहीं पर धरने बैठ जाओ। खैर इनका तो झंडा जो लगाते हैं खुदे धरना प्रदर्शन के माहिर हैं, तो खुदे अन्याय के खिलाफ दिन रात लड़ते हैं। संगठन तो हमारा अलग है, उसके बावजूद इतना मदद करते। इसलिए हम चाहते हैं आप एक रहो, और एक रहोगे। यदि आपके ऊपर संकट आएगा, आप सब लोग हैं तो एक साथ पिटाई होगी। हम लोगों को चाहे लाठी खाना पड़े चाहे बंदूक, हम लोग कानून के मानने वाले हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए जब खड़े रहोगे तो किसी के खिलाफ कोई अन्याय, किसी भी कोई चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, अन्याय नहीं कर सकता। छोटे मोटे हमारे गांजा जो घाघरा नदी का किनारा है, वहां से लेकर के आप तो थोड़ा ऊपर हो, आपके यहाँ समस्याएं कम, लेकिन इसी क्षेत्र में जो तलहटी का इलाका है, जयसिंह जी रोज अपने रामनगर कार्यालय पे, रामनगर घर पे सुबह से मिलने लगते। अब इसी में से कोई जयसिंह बनेगा, इसी में से कोई राम सेवक यादव बनेगा। क्योंकि ये जरूर है, आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है। अपने लिए नहीं, त्याग और तपस्या दूसरे के लिए करना है। अपने लिए वो तो खुद नहीं इलाज करा पाए, अपना तो खुद नहीं बच के पाए, ऊपर चले गए, लेकिन दूसरों के लिए लड़ाई लड़े। इसलिए कम से कम मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिसका जो धंधा पानी है, खेती बाड़ी, पशुपालन, जो भी है वो काम करो, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक सेवा भी बहुत जरूरी है। सामाजिक, नेताजी ने हमेशा कहा कि जब तक सामाजिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक समाजवाद का मतलब नहीं। यदि आपके ही किसी भाई के ऊपर दुख और दर्द पड़ा है, वो भी गलत तरीके से पुलिसिया या सरकारी डंडे का पड़ा, तो हम भले कमजोर हैं, हम भले गरीब हैं, हम भले उन लोगों से नहीं गोली बंदूक के सामने लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनके दुख में, हम उनके जो खिलाफ अन्याय हो रहा उसमें सहयोग देने के लिए जरूर हम आप खड़े रहेंगे। और जब हम आप खड़े हो जाएंगे तो कोई ताकत आपसे नहीं लड़ सकती। इस उम्मीद के साथ हम भाई ब्रजेश जी से भी बात कर लेंगे, किशन जी से भी, राम सजीवन जी से, संत हनुमान जी से। हनुमान जी सबसे बड़े बलशाली देवता थे, उनसे कुछ मांग रहा हूं कि हमें वो शक्ति दें, आप सबको वो शक्ति दें कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ सके। और मंदिर बन के तैयार होगा तो हम फिर इसी स्थान पे आएंगे आशीर्वाद लेने, और आप सब गांववासियों का भी आशीर्वाद लेने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमें जाना है।